Welcome students with a smile. Today I came here for you. In this video I will explain you about lesson 3. This chapter I have covered in UT1, but this chapter will come in your SA1 also. That's why I want to explain this thing again. Maybe possible these videos are skipped. हो सकता है आपके पास ये वीडियो स्किप हो गई हो या कहीं से छूट गई हो. So in case of it, you have to look this video carefully. In this video, I have covered these two main points. First off, explanation as well as exercise. We have done many exercise in this chapter. In this, first of all, flowchart and define the following, question answer, fill in the blank, as well as MCQs also. MCQs, for MCQs, you have to look this video carefully. Everything you can find between of the chapter. आपको चैप्टर के बीच में से ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी. आपको इसे करना क्या है, बस ध्यान से सुनना है और आपके पास जो भी वर्क अवेलेबल है उसे मैच करना है. अगर कोई चीज़ आपकी स्किप हो गई है आप उसे दोबारा कर सकते हैं. एंड प्लीज़ बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम एंड लर्न केयरफुली. नाउ विल कंटिन्यू आवर सेम वीडियो. लेसन 3 दैट इज़ माई फैमिली. लेट अस लर्न अबाउट. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. फैमिली, मेंबर्स ऑफ अ स्मॉल फैमिली, मेंबर्स ऑफ अ लार्ज फैमिली. वेरी फर्स्ट, व्हाट इज़ अ फैमिली. सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि परिवार क्या होता है. मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली. वी लिव इन वन होम्स विद आवर फैमिली. माता पिता और उनके बच्चे मिलकर एक परिवार बनाते हैं और हम एक घर में रहते हैं. ऑल मेंबर्स इन द फैमिली शेयर, केयर, लव एंड हेल्प वन अनदर. परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं, अपने सामान को बांटते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं. नाउ द टाइप ऑफ फैमिली. लार्ज एंड स्मॉल फैमिली. लार्ज फैमिली मीन्स बड़ा परिवार, स्मॉल फैमिली मीन्स छोटा परिवार. व्हाट डज दिस पिक्चर शो. ये तस्वीर आपको क्या दिखाती है. दिस पिक्चर शोज अ फैमिली. इस पिक्चर में आपको एक परिवार दिखाई दे रहा है. काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन दिस पिक्चर. इस तस्वीर में कितने सदस्य हैं, इन्हें आप काउंट कीजिए. देयर आर 12 पीपल हेयर. यहाँ पर 12 सदस्य हैं. दिस इज़ अ लार्ज फैमिली. इसे हम एक बड़ा परिवार कहते हैं. क्वालिटी ऑफ लार्ज फैमिली. लार्ज फैमिलीज आर फैमिलीज दैट लिव टुगेदर इन वन हाउस होल्ड. बड़े परिवार वो होते हैं जिनमें कई सारी फैमिली एक साथ एक घर में रहती हैं. देयर आर मैनी मेंबर्स इन द फैमिली. इन परिवारों में बहुत सारे सदस्य होते हैं. The family may consist of grandparents, uncles, aunties, parents, many grandchildren and pet too. इन परिवारों में दादा दादी या नाना नानी, अंकल, आंटी, माता पिता और बहुत सारे बच्चे यानी आपके कज़न और आप लोग, साथ में कुछ पालतू जानवर भी हो सकते हैं. A large family has a house with many rooms but they often eat together and share the same kitchen. बड़े परिवार के घरों में काफ़ी सारे कमरे होते हैं लेकिन वो अक्सर एक साथ खाना खाते हैं और एक ही घर में एक ही किचन में बनाते हैं. द एल्डर्स ऑफ द फैमिली वर्क टुगेदर. परिवार के बड़े सदस्य एक साथ काम करते हैं. द चिल्ड्रन स्टडी एंड प्ले विद ईच अदर. बच्चे भी एक साथ पढ़ाई करते हैं और एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं, मज़ा करते हैं. समटाइम्स देयर कुड बी 3 जनरेशन्स लिविंग अंडर द सेम रूफ. कभी कभी एक ही छत के नीचे 3 पीढ़ियाँ भी रहती हैं, जैसे कि आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा और आप. नाउ काउंट द नंबर ऑफ पीपल इन दिस पिक्चर. इस तस्वीर में कितने लोग हैं उन्हें काउंट कीजिए. देयर आर ओनली 4 पीपल इन दिस पिक्चर. इस तस्वीर में केवल 4 सदस्य हैं. दिस इज़ अ स्मॉल फैमिली. इसे हम छोटा परिवार कहते हैं. द क्वालिटीज़ ऑफ अ स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिलीज आर दोज दैट लिव टुगेदर इन वन हाउस होल्ड. छोटे परिवार वो होते हैं जिसमें एक ही घर में सब सदस्य रहते हैं. देयर आर 4 to 5 पीपल इन द फैमिली. इन परिवारों में 4 से 5 सदस्य होते हैं. हस्बैंड, वाइफ, 1 or 2 चिल्ड्रन. पति पत्नी और उनके 1 या 2 बच्चे. इन सम स्मॉल फैमिलीज बोथ पेरेंट्स गो टू वर्क. कुछ छोटे परिवारों में माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं. इन परिवारों में भी हम कोई एक पालतू जानवर रख सकते हैं.
मेंबर्स ऑफ अ स्मॉल फैमिली के मेंबर क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स। वी कॉल आवर मदर एंड फादर पेरेंट्स। हम अपने मम्मी पापा को माता पिता कहते हैं यानी पेरेंट्स कहते हैं। दे आर द मेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये परिवार के मुख्य सदस्य होते हैं। सिस्टर एंड ब्रदर। अ फैमिली विच हैज़ अ फादर, अ मदर एंड 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। वो परिवार जिसमें पिता, माता और उनके 2 बच्चे रहते हैं उसे हम छोटा परिवार कहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर। एक ही माता पिता के बच्चे भाई बहन कहलाते हैं। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्ज फैमिली एंड स्मॉल फैमिली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े परिवार और छोटे परिवार में क्या अंतर होता है और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। नाउ कम बैक ऑन योर होमवर्क। Very first, in the left side of your notebook, you have to draw या paste your family pic. अगर आपके पास आपकी फैमिली की पिक है तो आप यहाँ पर उसे पेस्ट करेंगे। If you are not having, अगर आपके पास नहीं है, no problem. You have to draw like this. अगर आपका छोटा परिवार है तो आप छोटे परिवार के ड्रॉ कर देंगे, अगर आपका बड़ा परिवार है तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। लेकिन मेंबर उतने ही ड्रॉ करने हैं जितने आपके परिवार में है। Now, the right side of your notebook, you have to make flow chart. Very first, you have to define the date left side of corner, that is 21st of May 2020. Top of the notebook, write down EBS in bracket SST. Then first line, write down lesson 3, my family. Next line, write down flow chart. After that, start it, and topic of your flow chart is family. After that, you divide it large family and small family. First off, start with the large family. In large family, member of this grandparents, uncles, aunties, parents and grandchildren. And in the small family, father, mother, 1 or 2 children. This is your flow chart. You have to draw it and write in a neat and clean writing. In this way, one side family photo and other side of this lesson. So first of all, see here. Choose a word from the box to fill in the blanks. यहाँ एक बॉक्स दिया है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसमें से आपको चूज़ करके इन डैश में फिल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, अ स्मॉल फैमिली इज़ अ डैश फैमिली। छोटा परिवार एक परिवार होता है। कैसा परिवार होता है? हैप्पी। छोटा परिवार एक सुखी परिवार होता है। यू कैन सी हियर, स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, क्योंकि यहाँ हम अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ माई मदर सिस्टर इज़ माई। मेरी मम्मी की बहन होती हैं। आपकी मम्मी की सिस्टर आपकी कौन है? आंट। आपकी मम्मी की सिस्टर आपकी आंट होती हैं। Now the third one is my uncles dash are my cousins. Cousins आपके कौन लोग होते हैं? आपके अंकल और आंटी के जो बच्चे होते हैं वो आपके cousins होते हैं। So here you have to fill children. Now the fourth number is my father's brother is my. मेरे पापा के भाई हैं। आपके पापा के भाई आपके कौन होते हैं? Uncle. Now the fifth one is मदर एंड फादर आर कॉल्ड। मम्मी और पापा कहलाते हैं। मम्मी और पापा क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स, यानी माता पिता, जिन्हें हम अभिभावक कहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर कॉल्ड। हमारे मम्मी पापा के भी जो मम्मी पापा होते हैं वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? दे आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दादा दादी या नाना नानी। Is this clear to you? Now I will explain you here also. आपके मम्मी की सिस्टर और आपके पापा की सिस्टर आपकी आंट कहलाती हैं। मम्मी की सिस्टर को आप मौसी कहते हैं और पापा की बहन को हम बुआ कहते हैं। इसमें आपकी चाची, मामी और ताई जी भी आती हैं। इन्हें भी हम आंट ही कहते हैं। इसी तरह पापा और मम्मी के भाई को हम
अंकल कहते हैं और इनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे कज़न्स होते हैं। आपके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स कहलाते हैं और यहाँ ये आप लोग हैं, ठीक है। और आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स जो होते हैं वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। लुक हियर, ओके, इज दिस क्लियर टू यू? नाउ homework. Here I have explained how to write in your notebook. First of all, mention date in the left corner of your notebook, that is 1st of June 2020. Top of the page, write down EBS in bracket SST. In first line, lesson 3, fill in the blank. After that, you will write choose a word from the box and fill in the blanks. Rest of other things are same as I have explained you. This is your homework. You have to do in your notebook with good handwriting. Bye bye. Take care. Now, before starting the new work, first off I want to show a animation movie. So this is a story time. Let's enjoy. Our family. We can see different types of families around us. There are 3 different types of families. In this chapter, we will study all the 3 types of families. My family. We all live with our family. In my family, I live with my parents, my father and my mother, my grandparents, and my sister. Nuclear family. A family having a father, a mother, 1 or 2 children is a nuclear family. Large family. In this type of family, there will be more people than a small family. A family having parents, grandparents, 1, 2 or 3 children is a large family. Lakshmi belongs to a large family. She has 2 brothers. They all live together. Joint family. A family having parents, grandparents, children, uncle, aunt, and their children is a joint family. This kind of a large family is called a joint family. Summary. Small families are also called nuclear families. A joint family is a large family which includes lot of members. All the members in a family should help each other. A family having parents, grandparents, and children is a large family. Have you enjoyed this animation movie? Now, from this movie, we will do some questions and answers. There are 2 questions and answers. How to do? I explain you. Very first, define the date in the left side of corner. After that, top of the page, write down EBS in bracket SST. In the first line, write down lesson 3 and questions and answers. Very first question is there, that is, what is a nuclear family? न्यूक्लियर परिवार क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली. न्यूक्लियर परिवार एक छोटा परिवार होता है. वेयर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. जहां मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ रहते हैं. इस परिवार में 1 या 2 ही बच्चे होते हैं. मीन्स स्मॉल फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली इज द सेम. दोनों का एक ही मतलब होता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? यानी संयुक्त परिवार क्या होता है? जॉइंट फैमिली लार्ज फैमिली. संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है. वेयर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स and their children, uncles, aunts and cousins all live together. जहाँ पर दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी या नाना नानी, कोई भी मम्मी पापा और उनके बच्चे मीन्स आप लोग
अंकल आंटी और उनके बच्चे यानी आपके कजिन्स सब एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, मीन्स लार्ज फैमिली। Members of a small family and members of large family. First of all, again explain what is family. Family means जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को बांटते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। स्मॉल फैमिली क्या होती है? जिसमें मम्मी पापा और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, यानी वो छोटा परिवार होता है। सेकंड टाइप लार्ज फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली। इसमें क्या होता है? इसमें दादा दादी या नाना नानी भी हो सकते हैं, अंकल आंटी और पेरेंट्स और हमारे कज़िन्स होते हैं। उन परिवारों को हम बड़ा परिवार कहते हैं। इसे हम संयुक्त परिवार भी कह सकते हैं। नाउ today we will do the define the following. Now let's start. Very first is family. How do we define family? A family is a group of people who are related to each other. परिवार वो एक समूह होता है जिसमें रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, आप, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, आपके नाना नानी आदि। नेक्स्ट इज पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन होते हैं? यानी अभिभावक। आर मदर एंड फादर आर आवर पेरेंट्स। हमारे मम्मी और पापा हमारे पेरेंट्स यानी माता पिता होते हैं, जिन्हें हम अभिभावक भी कहते हैं। When ma'am is saying inform to your parents means ma'am want to say you have to inform to your mother and father both. अगर मैम आपको स्कूल में कुछ कहती हैं कि आपको ये अपने पेरेंट्स को बताना है, इसका मतलब वो आपके मम्मी और पापा दोनों से बात कहना चाहती हैं। Is it clear? Now the next is cousins. Cousins, इनका नाम सुनते ही आपको खुशी होती है। कौन होते हैं ये? Children of uncles and aunts are called cousins. हमारे चाचा चाची, मौसी मौसा जी, मामा मामी, बुआ फूफा जी आदि के जो बच्चे होते हैं वो हमारे चचेरे तहेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं, उन्हें हम कज़िन्स कहते हैं। जब वो हमारे घर आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, हमें उनके साथ बहुत मज़ा आता है। नाउ द लास्ट इज सरनेम। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव द सेम लास्ट नेम, इट इज़ कॉल्ड द सरनेम। जब परिवार के सभी सदस्य अपने नाम के पीछे एक समान नाम लगाते हैं, उसे हम सरनेम या उपनाम भी कहते हैं। जैसे अगर आपके घर में आपके दो भाई बहन हैं, आपका नाम राम है और आपकी बहन का नाम सुनीता है, लेकिन आप दोनों का सरनेम अगर शर्मा है, बिस्ट है या तिवारी है, कोई भी सरनेम है लेकिन आप दोनों का समान है, वही नाम के पीछे आपके मम्मी पापा के भी लगा हुआ है, तो उसे हम सरनेम कहते हैं। वो नाम जो परिवार के सभी सदस्य एक जैसा लगाते हैं, भले ही आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन आपके नाम के पीछे जो लगा होता है वो सबका एक जैसा होता है, आपके परिवार के सदस्यों का, उसे हम सरनेम कहते हैं। नाउ these all four are your homework also. How to do it? I explain you. Very first you have to define the date, that is 25th May 2020. Top of the page you write down EVS in bracket SST. Now in the first line you have to write down lesson 3, define the following. Very first, family. As I have explained you, that is a family is a group of people who are related to each other. परिवार वो होता है जिसके सदस्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, पेरेंट्स और मदर एंड फादर आर आवर पेरेंट्स। माता पिता कौन होते हैं? हमारे माता पिता हमारे अभिभावक होते हैं, यानी उन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं। थर्ड इज कज़न्स। चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट आर कॉल्ड कज़न। हमारे चचेरे तहेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन हमारे कज़न्स होते हैं। लास्ट इज सरनेम। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव द सेम लास्ट नेम, इट इज़ कॉल्ड द सरनेम। सभी परिवार के सदस्यों का जब एक जैसा नाम के पीछे लगा होता है, उसे हम उपनाम कहते हैं। जैसे अगर आप दो भाई बहन हैं, आपका नाम अगर रोहन है और आपकी बहन का नाम मानसी है, और आप दोनों के पीछे कोई एक
कॉमन नेम लगा है, सपोज़ बिस्ट लगा है आप दोनों के नाम के पीछे, और वही नाम आपके मम्मी पापा के भी है नाम के पीछे लगा है, आपके दादा दादी के नाम के पीछे लगा है, उसे हम सरनेम कहते हैं। परिवार के सदस्यों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम के पीछे जो दूसरा शब्द लगा होता है वो सबका एक जैसा होता है, उसे हम सरनेम